एंड ऑफ दिसंबर। अब पता चलेगा कैनन ने एंड ऑफ दिसंबर में कौन से कैमरास बेस्ट लॉन्च किए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इंट्रो। दिसंबर, आज डेट है 20, यानी कि 20 दिसंबर 2020। तो ये वीडियो बेसिकली रिकॉर्ड इस पर्पज़ के लिए मैंने की है कि कैनन ने सबसे बेस्ट कैमरास जो 2020 में मुझे लगे हैं, आज तक के बेस्ट कैमरास कौन से हैं। तो इसमें हर बजट में जो कैमरा फिट होता है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लोएस्ट बजट से, फिर हाई हाई हाई। सबसे पहले बिगनर सीरीज़ का, यानी कि जो सबसे लो बजट वाला बेस्ट कैमरा जिसको आप यूट्यूब व्लॉगिंग के लिए, कोई भी कंटेंट क्रिएशन के लिए, कोई भी कंटेंट क्रिएटर यानी कि जिसने अपनी वीडियो स्टार्ट करनी है ये वो बाय कर सकता है, और जिसने ट्रैवलिंग करनी है डिफरेंट सिटीज़ में वो अपने साथ छोटा सा कैमरा जो कैरी कर सकता है, ये वो वाला कैमरा है। इस कैमरे का मॉडल है कैनन M50, और ये जो कैमरा है ये मिररलेस कैमरा है, लेकिन क्रॉप फैक्टर 1.6 क्रॉप फैक्टर ये मिररलेस कैमरा है। और ये इसका सबसे जो मुझे पसंद आया कैमरा, ये क्यों पसंद आया वो इसलिए क्योंकि इस कैमरे में टिल्ट स्क्रीन है। मतलब आपने अगर माइक अटैच किया है, इसमें माइक की पोर्ट है जिसमें आप एक्सटर्नल कोई भी व्लॉगिंग का माइक लगा सकते हैं। जैसे हम माइक अटैच करते हैं, ऊपर माइक लगा के इसकी टिल्ट स्क्रीन से आप इजीली व्लॉग्स बना सकते हैं। ऑटो फोकसिंग है, ये रिकॉर्ड करता है 4K वीडियो जो कि 30 फ्रेम पर सेकंड पे, और 1080p रिकॉर्ड करता है 120 FPS पे, और बड़ा परफेक्ट कैमरा है। इसके अप्रॉक्सीमेटली जो प्राइस है वो $649 के करीब है। तो पूरी डिस्क्रिप्शन इसकी नज़र आ रही है, बाकी देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी बाकी डिटेल भी देख सकते हैं कि ये कैमरा क्या है और क्यों बेस्ट है आपके लिए। बड़े लो बजट में अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है, तो किसी के ने अपना चैनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, कोई किचन का चैनल स्टार्ट करना है, इस चैनल पे आपको काफ़ी इस तरह की वीडियोस मिलेंगी। सेकंड कैमरा है, ये कैमरा है कैनन का M6 Mark II, यानी कि इसका Mark 1 वर्जन भी आया था और ये Mark II निकाला, बड़ा ये फेमस कैमरा हुआ। ये बेसिकली इन्होंने डिज़ाइन किया है मिररलेस कैमरा, और ये क्रॉप फ्रेम मिररलेस कैमरा, और इसकी जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली कोई $1100 के करीब इसकी प्राइस है, और बड़ा परफेक्ट कैमरा। इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ क्यों ये मुझे बेस्ट लगा। ये जो छोटी सीरीज़ है ये उससे थोड़ा सा ऊपर है, और ये रिकॉर्ड करता है 4K वीडियो जो कि 30 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड करता है, और जो 1080p रिकॉर्ड करता है फुल हाई डेफिनेशन 1080p 120 FPS पे रिकॉर्ड करता है। तो ये बड़ा मुन्ना सा छोटा सा कैमरा, इसकी स्क्रीन टोटली फ्लिप ऑफ नहीं होती है, लेकिन इसमें माइक का जैक है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने व्लॉगिंग के लिए, ताकि एक्सटर्नल माइक लगा के आपकी ऑडियो बड़ी नीट एंड क्लीन आ सके। अगर इसका डिजिक्स सेंसर देखें, इमेज प्रोसेसर, तो 8 सेंसर है इसका सेंसर, और जो लेटेस्ट आज तक का सेंसर आया वो मतलब ये तकरीबन लेवल है 90D में, और ये बिल्कुल लेवल 1 जैसा सेंसर है। और ये मिररलेस कैमरा है लेकिन क्रॉप फ्रेम है। क्रॉप फ्रेम पे एक वीडियो बनाई है, ऊपर लिंक आ रहा है, अगर आपको समझ आनी है, अगर आपने देखनी हो तो प्लीज़ वो भी देख लें, आपको पता चल जाएगा फुल फ्रेम और क्रॉप फ्रेम में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बड़ा परफेक्ट कैमरा, छोटा सा मुन्ना सा, और मतलब बड़े लो बजट में, और बड़ा परफेक्ट कैमरा। टच स्क्रीन है इसके अंदर, और इसको व्लॉगिंग के लिए बड़ा परफेक्ट रहता है कि आप माइक लगा लें ऊपर, तो फिर ट्रैवलिंग करते रहें। छोटा सा इसके साथ लेंस लग जाता है 15 to 45 या इस तरह के कोई भी काफ़ी ज़्यादा लेंसेज हैं। EFM माउंट इसके लेंसेज हैं, मतलब आपका अगर 5D है, आपके पास 6D है या 90D है, उसका EF माउंट है, वो लेंस इसके साथ नहीं अटैच होते क्योंकि ये मिररलेस टेक्नोलॉजी है और वो दूसरी टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए इसके लेंसेज कुछ और टाइप के हैं। थर्ड कैमरा कैनन EOS 90D बेसिकली ना थोड़ी एडवांस सीरीज़ आ जाती है। मतलब स्टार्ट में जैसे आप देखते हो तो बिगनर सीरीज़ है, उसके बाद थोड़ी सी एडवांस सीरीज़ है। 3 तरह के कैमरे डिज़ाइन होते हैं, बिगनर, एडवांस और प्रोफेशनल। तो ये एडवांस सीरीज़ में फॉल करता है क्योंकि ये इसका जो लेंस है वो EF लेंस है। EF लेंसेज बेसिकली 5D Mark III, 5D Mark IV, 6D Mark II, इस सब के सेम माउंट के लेंसेज हैं। तो इसलिए ये 90D जो है ना, ये प्रोफेशनल सीरीज़ में नहीं आता क्योंकि क्रॉप फ्रेम सेंसर है इसका, और ये आता है एडवांस सीरीज़ में। इसका जो सेंसर है वो क्रॉप है, तो आप इसकी टिल्ट स्क्रीन है, मतलब कैमरा तो टिल्ट स्क्रीन हो जाती है। आप देख रहे हो आपका क्या
क्या व्यू रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसके ऊपर आप माइक लगा लेते हो, माइक लगा के आप इजीली अपनी व्लॉगिंग कर सकते हो। ट्रैवल व्लॉगिंग में बड़ा परफेक्ट कैमरा। और थोड़ा प्रोफेशनल जब आप जाते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज होती हैं। आप जैसे बैटरी चेंज होती है, इसकी जो बैटरी है वो बड़ी अच्छी टाइमिंग है बैटरी की, बड़ी परफेक्ट रहती है कि अगर आप वीडियो कांस्टेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तकरीबन 30 to 40 मिनट्स का ये बैकअप दे देती है वीडियो कांस्टेंट पे। तो बड़ा परफेक्ट है कैमरा। और इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की तरफ जाएं तो ये 4K रिकॉर्डिंग करता है, 4K रिकॉर्डिंग करता है 30 FPS पे, और 1080p रिकॉर्ड करता है 120 FPS में। मतलब आप बी रोल बना रहे हैं, सुपर स्लो मोशंस बना रहे हैं ना, तो इस पर बड़ा अच्छा 120 FPS पे स्लो मोशन वीडियोस मिल जाती हैं आपको बड़ी इजी। तो वो बड़ा एक अच्छा है। और इमेजेस का जो इसका सेंसर है, फ़ोटो का इसका सेंसर बहुत शानदार है। 32 मेगापिक्सल की इमेजेस मिलती हैं। माइक जैक इसके अंदर इंटरनल है और इसके अंदर फ्लैश भी है। अगर आप नाइट फोटोग्राफी में रात को अपनी बर्थडे पिक्चर्स या इस तरह से कोई एनिवर्सरी की कुछ पिक्चर्स कैप्चर करना चाहते हैं तो इसके अंदर पॉपअप फ्लैश है, जो फ्लैश आप इजीली पिक्चर्स बना सकते हैं, यानी कि आपको एक्सटर्नल फ्लैश की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो बड़ा परफेक्ट कैमरा है और लो बजट में टच स्क्रीन है, सबसे बड़ी जो ऑप्शन होती है। मतलब आजकल तो हर फ़ोन ही टच 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 टच, तो ये भी टच स्क्रीन है। फोर्थ कैमरा जो कि काफ़ी देर 2020 में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन अब आज भी वो परफेक्ट कैमरा है, कैनन EOS 5D Mark IV। 5D Mark III के बाद जब इतना वो मतलब कामयाब हुआ है हर जगह पे, तो उन्होंने Mark IV लॉन्च किया उसके बाद, क्योंकि ये 5D ऐसी सीरीज़ है जिसने कैनन को बहुत ज़्यादा अर्निंग करके दिया है। तो जैसे कि 5D स्टार्ट हुआ, फिर 5D Mark II आया, फिर 5D Mark III आया, फिर 5D Mark IV आया, शायद 5D Mark V भी आ जाए, कुछ नहीं पता। तो 5D Mark III के बाद 5D Mark IV जो 2020 का बेस्ट कैमरा मुझे लगा है अभी तक का। इसका जो सेंसर है इमेजेस का वो 30 मेगापिक्सल का है, जो DJI 6+ इसका इमेज प्रोसेसर है। टच स्क्रीन है लेकिन फ्लिपेबल स्क्रीन नहीं है। अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो फ्लिप स्क्रीन नहीं मिलती आपको, आप कैमरा के पीछे ही नज़र आ रहा है जो भी नज़र आ रहा है। फ्लिप स्क्रीन वाला कोई सीन नहीं है इसमें, फ्लिप स्क्रीन बिल्कुल कट ऑफ है। ऑटो फोकसिंग है वीडियो में भी, और माइक जैक का इसमें हेडफोन जैक भी है। हेडफोन जैक का ये फ़ायदा होता है कि जब आप वीडियो बना रहे हैं या किसी का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं या इस तरह से कोई, तो आप इजीली सुन सकते हैं हैंड फ्री में लगा के मैं व्लॉगिंग की है, एक क्लिप रिकॉर्ड करके कि मेरी ऑडियो का लेवल बिल्कुल ठीक है, उसमें नॉइस तो नहीं आ रही है। तो इसमें आप हेडफोन लगा के इजीली चेक कर सकते हैं कि आपका ऑडियो का क्या, क्योंकि प्रोफेशनल सीरीज़ है एडवांस से ऊपर। और ये फुल फ्रेम कैमरा है, क्रॉप फ्रेम वाला इसमें कोई नहीं सीन है। ये फुल फ्रेम 35 mm, जैसे कि किट लेंस अगर इसमें जो आता है वो 24-105 f4 अपर्चर वाला आता है। फुल फ्रेम सीरीज़ वाला इसके साथ लेंसेज अटैच होते हैं। 90D के साथ जो लेंस आता है 135 mm वो इसके साथ नहीं अटैच होता, अटैच हो जाता है लेकिन सही तरह वर्किंग नहीं करता। इसके जो प्राइस हैं अप्रॉक्सीमेटली $2500 इसके प्राइस हैं, और काफ़ी हाई प्राइस हैं। सबसे बेस्ट कैमरा कैनन का 2020 का सबसे बेस्ट कैमरा, जिस कैमरे ने धूमें मचा दी और वो कोविड में उन्होंने लॉन्च किया, कैनन EOS R6 बेसिकली जो कैमरा फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है, यानी कि फुल फ्रेम सेंसर और मिररलेस, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये कैमरा बेसिकली ना काफ़ी देर से कैनन इसका लॉन्च करना चाह रहा था। एक शो होता है नैप शो, उसमें भी इसने लॉन्च करना था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड इन्होंने नहीं लॉन्च किया। तो काफ़ी देर के बाद इन्होंने कोई मेरे ख्याल से अगस्त या जून जुलाई अगस्त इन मंथ्स में उन्होंने लॉन्च किया था इस कैमरे को। और बड़ा परफेक्ट कैमरा, A1 वर्सटाइल ISO रेंज परफेक्ट। सबसे पहले इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखते हैं। 20 मेगापिक्सल का इसका सेंसर है, लेकिन ये मिररलेस सीरीज़ है। इसको जो लेंसेज लगते हैं वो RF टेक्नोलॉजी के लगते हैं, मतलब इसके साथ लेंसेज कुछ और हैं। अगर आपने इसको कैनन का जो 70-200 है आपके Mark III के साथ लगाते हैं, Mark IV के साथ लगाते हैं फुल फ्रेम के लिए, उस लेंस को अगर आपने इसके साथ अटैच करना है तो इसके लिए एक्सटर्नल अडाप्टर हैं जो कि RF को EF माउंट में कन्वर्ट करते हैं। वो अडाप्टर लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस कैमरा के साथ। तो ये मिररलेस सीरीज़ का कैमरा है और बड़ा ही परफेक्ट 5 एक्सिस इसका इमेज स्टेबलाइजर है। मतलब अगर आप इस पे व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप पकड़ के चल रहे हैं, तो आपको जो इसका एक्सिस है वो वीडियो को रुकने नहीं देता। बहुत ही आउट क्लास क्लीन जर्की वीडियो नहीं आती इसमें। फ्लिप स्क्रीन और टच स्क्रीन है साथ में। जो वीडियो कैपेबिलिटी है वो 4K 60 रिकॉर्डिंग करता और 1080p 120 FPS पे रिकॉर्डिंग करता। फुल फ्रेम है तो बी रोल, तो माइक जैक का, हेडफोन जैक का इसमें, यानी कि आप वीडियो एक्सटर्नल माइक्स भी लगा सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस हैं हाली बॉडी के हैं वो आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे, $2500। लेकिन लेंस आपको एक्सटर्नल लेना पड़ेगा।
इसलिए इसके प्राइस कुछ मेरे ख्याल से इस तरह से हैं। 2 कार्ड्स डलते हैं इसमें एट ए टाइम, दोनों SD कार्ड्स। दोनों SD कार्ड्स का ये फ़ायदा कि आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दोनों कार्ड्स में एट द सेम टाइम आपके डाटा रिकॉर्ड हो रहा होता है। यहाँ आप डिवाइड कर सकते हैं कि एक कार्ड में रॉ पिक्चर्स या एक में JPG या इस तरह से कुछ। तो 170 Mbps वाले कार्ड इसके साथ सपोर्टेड हैं ईजीली, जो कि वर्क करते हैं साथ में। सेंसर इसका DGIG X सेंसर है, सबसे लेटेस्ट, मतलब 10 DGIG 10 सेंसर है इसका। अगर आपको पसंद आई है वीडियो, मेरा रिव्यू पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे ना तो इस तरह की मज़े की थोड़ी सी वीडियोज़ आती रहेंगी। बाय बाय।